दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बीएससी एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 10 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य से लेकर के क्षुद्र ग्रह का जो पट्टी है उसके अंदर जो रहता है वो आंतरिक ग्रह कहलाता है। तो सूर्य के बाद रहने वाला बुध ग्रह रहता है, मरकरी, शुक्र, वीनस, उसके बाद फिर पृथ्वी, उसके बाद फिर मंगल ग्रह रहता है। तो ये सभी ग्रह आंतरिक ग्रह होता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी बाह्य ग्रह होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, आंसर नंबर हो जाएगा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन ए। अगला प्रसंग है करा निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। तो यह पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले यही बताया था। न्यूटन ने बताया था कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान है। न्यूटन ने क्या बोला था कि नारंगी के समान है। और जेम्स जीन ने क्या बोला था, जेम्स जीन जो ऑप्शन नंबर बी में, उन्होंने कहा था नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है। नाशपाती के समान बोला था जेम्स जीन ने बोला था। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की भी गणना की थी। अगला प्रश्न क्या अगला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को पहचानना है। तो गलत कथन कौन सा। तो गलत कथन है आपको, अगर स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों पर भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था, यह सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे प्रादेशिक इकाई देश होती थी, यह सही है। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई को देश कहा जाता था। गुप्त काल में भू राजस्व उपज का 1/4 से 1/6 होता था, यह भी सही है। गुप्त काल हिंदू धर्म का नहीं, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आंसर रहेगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। गजनी का दरबारी कवि नहीं था तो अमीर हसन। अमीर हसन जो गजनी के समय नहीं था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतवी ये सभी गजनी के समय था। अमीर हसन जो है किसके समय था। तो यह अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कहाँ है। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी एशिया में है, जो राका पोसी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, विश्व का भी, एशिया में भी। गॉडविन अस्टिन केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई 86 से 11 मीटर है। माउंट एकांकागुआ यह दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत की ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है करा भारत की जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। तो 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। उस समय जनसंख्या घट गई थी, इसीलिए जो है इसे महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। लघु विभाजन वर्ष की संज्ञा दिया जाता है 1951 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। ये शरद ऋतु को कहा जाता है। शरद ऋतु का काल क्या होता है, 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक का कार्यकाल होता है। आंसर रहेगा आपको डी नंबर। अगला प्रश्न करें निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरीके बैराज है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, हरीके बैराज। यह जो है नहर की इंदिरा गांधी नहर का उद्गम पंजाब के हरीके बैराज के निकट से ब्यास नदी एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। आंसर रहेगा आपको सी नंबर। भाखड़ा बांध कहाँ है। तो भाखड़ा बांध आपको हो जाएगा सतलज नदी पे बनाया गया है, गांधी सागर बांध। नर्मदा नदी, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गोविंद वल्लभ पंत सागर यह जो कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है। यह जो है शुरुआत की गई मिशन अमानत के तहत। यात्रियों के खोए हुए सामान का फोटो खींच करके जो है वेब पोर्टल पे उसका जो है विवरण डिटेल के साथ लोड किया जाता है, पोस्ट किया जाता है। यह जो है चलाया गया है, जो आधिकारिक वेबसाइट पे जो है लोड किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष के बीच
का लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है, मैंने सबसे अधिक शिशु में लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, तो किशनगंज है। किशनगंज में कितनी है, तो किशनगंज का अपना 971 है। कटिहार का कितना है, तो कटिहार का 961 है और गया का 960 है। टॉप 3 यही है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करना है। तो आपको जाएगा मिजोरम में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, सही है। बिहार में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती, सही है। लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ने उष्णकटिबंधीय सदाहरित पाया जाता है, सदाहरित वन पाया जाता है। राजस्थान में कांटेदार वन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, क्योंकि गलत कथन पूछा गया। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र रॉक तंत्र कौन सा है, तो खनिज युक्त चट्टान कौन सा है, तो आपको हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो है मुख्यतः कितने प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं, 6 प्रकार की चट्टान पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कुडप्पा क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है और गोंडवाना क्रम की चट्टान है और दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित ग्वाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए नामित किया गया। तो यह जो है शहर कहाँ पड़ता है, तो यह मैक्सिको में पड़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 2023 के लिए किसे नामित किया गया, तो 2023 के लिए अक्रा शहर जो कि घाना का शहर है, उसे जो है घाना की राजधानी भी अक्रा है, उस वहाँ नामित किया गया। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में सोना, तांबा, चांदी पाया जाता था। लोहा का साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिला, ऑप्शन हो जाएगा डी। लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरे बौद्ध संगीति काल अशोक के समय किया गया था। तीसरे बौद्ध संगीति अशोक के समय किया गया था। चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क के समय किया गया था। आंसर रहेगा आपको सी नंबर। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया, असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था, तो यह बारदोली में जो है इसका लिया गया था स्थगित करने का औपचारिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था उस समय। बारदोली में यह निर्णय लिया गया कि चौरी चौरा कांड को स्थगित किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेश मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था, तो विदेश की मामलों की देखरेख करने वाले को सुमंत कहा जाता था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। और आपको कह रहा है कि पेशवा किसे कहा जाता था, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कहा जाता था। और अमात्य कहा जाता था, वित्त मंत्री होता था उसे अमात्य कहा जाता था। सचिव जो है, सचिव का कार्य होता था पत्राचार विभाग की देखरेख करना। महल एवं परगना के हिसाब किताब की जांच करता था सचिव के द्वारा। दिल्ली का जल सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। इसी ने दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है नहरों का निर्माण कराया था। और नहरों के निर्माण कराने के कारण सिंचाई कर भी लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, तो किस वर्ष गांधी एवं दास पैक्ट हुआ था। गांधी और दास पैक्ट 1924 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी के द्वारा हुआ था। और उस चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। गांधी जी और चित्तरंजन दास के द्वारा 1924 ईस्वी में दोनों के द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया था कि अंतर्गत यह तय किया गया था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस पार्टी के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी, यही उसमें निर्णय लिया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि किसे दी थी, भारत को किला की उपाधि सरोजिनी नायडू को दी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक 1835-29 में जो है सती प्रथा को निरोध किया था। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार किया गया था, इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण यही था कि इसमें जो 7 सदस्य थे 7 ब्रिटिश थे, वाइट सदस्य उसे कहा जाता है, और इसमें भारतीय कोई भी सदस्य नहीं थे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया। यह साबरमती आश्रम किया गया, सेवाग्राम आश्रम किया गया, विश्व भारती को RNT के द्वारा किया गया था,
और आपको हो जाएगा RNT का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने किए थे। आंसर रहेगा आपको सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे गलत के पूछा गया। फिनिक्स फार्म की स्थापना आपको दक्षिण अफ्रीका में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है तो समुद्री घोड़ा, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, ये सभी मछली में नहीं आते हैं। आंसर हो जाएगा आपको क्या, तो डी नंबर समुद्री घोड़ा। स्टार फिश आता है इकाइनोडर्मेटा में, जेली फिश आता है सिलेंट्रेटा संघ में, डॉग फिश एक उपास्थि मीन है जिसे कि अस्कोलिडॉन कहा जाता है डॉग फिश को। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो यह होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कहीं भी कोई चेंज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव्यमान वही रहेगा। 1 टेराग्राम बराबर क्या होता है? टेराग्राम का मतलब होता है 10⁻12, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी 12। 10⁻−15 को क्या कहा जाता है? तो 10⁻−15 को कहा जाता है आपको पीको। 10⁻15 प्लस में रहेगा तो उसे फेमटो कहा जाता है। 10⁻−12 है तो उससे कहा जाएगा क्या, माइनस में यदि 12 रहेगा तो उसे कहा जाएगा पीको, और 15 को कहा जाएगा फेमटो। माइनस में 15 रहेगा तो फेमटो, प्लस में 15 रहेगा तो पेटा। इसे पेटा कहा जाता है, इसे फेमटो कहा जाता है। करा अगला प्रश्न क्या है, क्या 28 नंबर। बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रयुक्त होती है? तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो तांबा जो है क्या एक तत्व है, इसलिए मिश्र धातु नहीं है। इस्पात मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार जो है शीशा और टीन का बना हुआ रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाई वोल्टेज आने के कारण फ्यूज पिघल जाता है। निम्नलिखित में से किस ताप का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो फिटकिरी का ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं होगा। नेप्थेलीन, कपूर और बेंजोइक अम्ल का ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो आभासी एवं सीधा कब बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तब जो है आभासी और सीधा बनेगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट कौन से धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम ये दोनों का अयस्क है। कार्नेलाइट पोटेशियम मैग्नीशियम दोनों का एक अयस्क है। कार्नेलाइट का सूत्र होता है KCl(Mg)Cl2 और 6H2O होता है कार्नेलाइट का सूत्र। और एक होता है कार्नेटाइट। कार्नोटाइट किसका है? तो कार्नोटाइट यूरेनियम का हो जाएगा। कार्नोटाइट किसका है? तो ये यूरेनियम का अयस्क है। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। कह रहा है कि मानव त्वचा में कितनी परतें होते हैं? मानव त्वचा में 3 परतें होते हैं। कौन कौन? तो एक एपिडर्मिस होता है और एक डर्मिस होता है, एक हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस शरीर के बाहरी त्वचा होता है, डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे रहता है, और हाइपोडर्मिस गहरी उपचर्म ऊतक, हाइपोडर्मिस वसा और संयोजी ऊतक से बना रहता है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करता है? तो सैनिक के रूप में कार्य करता है ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये? श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट ही हमारे शरीर की बाह्य हानिकारक या रोग कारक जीवाणु आदि के आक्रमण से रक्षा करती, तो इसीलिए जो है इसे सैनिक या सिपाही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो चेचक जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, हैजा, पीलिया ये सभी जल जनित रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? दाब का बैरोमीटर ये सही है, तापमान थर्मामीटर सही है, भूकंप सिस्मोग्राफ सही, विभवांतर पायरोमीटर गलत। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है, इसलिए आपको हो जाएगा गलत। विभवांतर से वोल्ट को मापा जाता है। रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक मात्रा से होने वाला रोग कौन सा है? तो पॉलीथीसीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी में बहुत अधिक उत्पन्न होने से, रक्त में आरबीसी बहुत अधिक उत्पन्न होगा तो पॉलीथीसीमिया रोग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बोला तो आ जाएगा एड्रीनलिन तनाव स्थिति हार्मोन सही है, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन है, इंसुलिन उच्च रक्तचाप नहीं, इंसुलिन से जो है मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको डी सही, क्योंकि गलत पूछा। प्रश्न संख्या कर आगे 40 नंबर। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है?
आँख का जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो अग्रभाग में जो रहता है उसे कहा जाता है आपको आइरिस। ऑप्शन हो जाएगा क्या? सॉरी, आँख का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो पारदर्शी जो अग्रभाग रहता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। अग्रभाग को कॉर्निया, पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या हो जाएगा कॉर्निया, यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है आपको रेटिना। सॉरी ये गलत है, आपको कहा जाता है उसे क्या? तो परितारिका कहा जाता है। ऑप्शन कॉर्निया कहा जाता है। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी में। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज है, यह किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? प्रश्न संख्या अगला है, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर आयतन क्या होगा? आयतन जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको जो है घटता है, 4 डिग्री के बाद बढ़ता है, इसलिए 4 डिग्री से कम करना है तो हमेशा बढ़ते रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी नंबर। 42 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। समान अवस्था में पदार्थ का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है तथा ठंडा करने पर घटता है, किंतु जल का एक यूनिक प्रॉपर्टी के कारण जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है, क्योंकि इस दौरान जल का घनत्व कम हो जाता है। आंसर हो गया आपको बी नंबर। फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? तो फूल का जो है ओवरी, जिसे अंडाशय कहा जाता है, यह भाग आगे चलकर फल बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बीजांड जिसे ओवल कहा जाता है, बीजांड नंबर और बीज में तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दिया था एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा तो एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा उद्धृत है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसने किया था? तो आपको हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल 19 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ था? जापान में है। क्योटो जापान में 6 फरवरी 2005 ईस्वी को लागू हुआ था, लेकिन इसका सम्मेलन हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव है। किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है तो वह घटिया किस्म के वस्तु या सस्ते वस्तुओं को नहीं खरीदता, इसलिए छोटे वस्तुओं की दाम पर इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था? तो केलकर समिति ने सिफारिश किया था। यह कब किया था? तो 1994-95 में 3 सेवाओं पर कर लगाया गया था, टेलीफोन, बीमा और शेयर बाजार पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से क्या कहलाता है? तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपको झारखंड का स्थान है। लेटेस्ट में अभी नहीं, सॉरी, ठीक है, बॉक्साइट में पहला स्थान उड़ीसा का, दूसरा स्थान आपको हो जाएगा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड, तीसरा स्थान गुजरात का है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? तब V.K.R.B. राव ने जो है वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। लेकिन बोलेगा सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उस समय 20 रुपया आय बताए थे। वैज्ञानिक दृष्टि से रहेगा तो V.K.R.B. राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के अधिनियम के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति चुनाव भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग नहीं करेंगे? तो ये हो जाएगा पंचायत चुनाव का करवाना जो है राज्य चुनाव आयोग का कार्य, इसलिए भारतीय चुनाव आयोग नहीं कराएगा। बाकी क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तैयार, राजनीतिक दल का पंजीकरण, ये सभी भारत निर्वाचन आयोग का कार्य है।
निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भारत के संविधान की विशेषता नहीं है तो एकात्मक प्रणाली, ये जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। संघीय सत्ता विभाजन, मूलभूत अधिकार, ये सभी है। एकात्मक प्रणाली आपको नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा तो 62 वर्ष तक जो सेवाएं रहता है उसका, 6 साल या 62 वर्ष। अगला प्रश्न क्या करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के 2021-22 का मूल विषय क्या था? 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरित दृष्टिकोण। ये बजट आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा पेश किया गया था? निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है कब? जब बाहरी संकट रहेगा तो उसमें एकात्मक हो जाती है। कोई बाहरी आक्रमण होने के बाद, युद्ध होने के क्रम में जो है भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। राज्य सरकार का सभी जो है प्रधान आ जाता है केंद्र सरकार में। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो जीवन का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में जो है छीना नहीं जा सकता। इसके अलावा सभी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 का अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जाता। ऑप्शन हो जाएगा सी, जीवन जीने का अधिकार। अगला, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के पद पर कौन है? तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल तो अभी चेंज हो गया, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता, आम चुनाव के दौरान लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग राष्ट्रपति द्वारा जो है इसके इस संबंध में अधिसूचना जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। 1952, 63, 73 और 2002 में परिसीमन आयोग की गठित किया गया। अभी तक कितने गठित किए गए हैं? तो 2 और 2 4 गठित किए गए हैं। 62, 52, 63, 73 और 2002 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो यह बिहार राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। थीम क्या था? तो इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 61 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल, इसे शॉर्ट में BSF बोला जाता है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा असगर बजाहत को सम्मानित किया गया था। नाटक इसका था महाबली के लिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर है। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध जो है टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो प्रथम महिला मदर टेरेसा को मिली थी। कब मिला था? तो 1979 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में EVM का प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको केरल के विधानसभा में किया गया था। 1982 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। सितंबर 2022 में SCO संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो उज्बेकिस्तान में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। SCO की बैठक उज्बेकिस्तान में किया गया था। अगला जो है 21वीं बैठक इसका किया गया था ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना। SCO के 21वीं बैठक रहेगा तो तजाकिस्तान में किया गया था। और नया सदस्य बना है ईरान, 9वां देश बना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन सही, ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, और कैनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन सही। विष विज्ञान में पैथोलॉजी गलत है। विष विज्ञान में क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। पैथोलॉजी में किया जाता है रोगों का
विज्ञान का जिसे कहा जाता है, रोग का लक्षण का अध्ययन किया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, या शॉर्ट में जीवी मावलंकर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बोलेगा तो आपको हो जाएगा अनंत सैनम अयंगर। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। मैथ रीडिंग बनाना चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसका नेक्स्ट सेट अगले दिन अपलोड किया जाएगा।